Hello student, welcome my channel Shri Academy. Today our topic is हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम का जो टॉपिक था वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में स्किप हो गया था, इसलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हिस्टोग्राम क्लियर करवाती हूँ कि हिस्टोग्राम क्या होता है. तो हिस्टोग्राम बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके, तो क्या हो गया, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है हिस्टोग्राम. और अगर हम अदर वे में देखें तो ये भी ऐसा भी हम क्लियर कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ. बार ग्राफ तो है, लेकिन दैट इस टाइम वो क्या हो गया, दैट शोज डाटा इन इंटरवल. अब जो इसके हिस्टोग्राम के अंदर जो डाटा होगा वो किस में रिप्रेजेंट होगा, वो एक इंटरवल के अंदर होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि डाटा शो हो रहा है वो भी किस में, इंटरवल में. ओके, एंड इट हैज एडजेसेंट बार ओवर द इंटरवल. और यहाँ पर जो बार्स होंगी वो एडजेसेंट होंगी, मतलब इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होगी, किसी भी चीज की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी. उसके अंदर जो बार्स होंगी वो एक दूसरे के टच हो रही होंगी. तो इसको मैंने एक एग्जांपल से क्लियर कर दिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लॉट करने के लिए ड्रॉ द टू परपेंडिकुलर लाइंस. ओके, वन इज हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज वर्टिकली ऑन वाई एक्सिस. अब मैंने यहाँ पर बार ग्राफ है वो मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर करवाया, यहाँ मैं हिस्टोग्राम करवा रही हूँ. ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको लाइन बताई थी, इट हैज अ एडजेसेंट बार. कौन सी बार हो गई है, एडजेसेंट बार. एक दूसरे से टच किए हुए हैं, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा है. ओके, बार ग्राफ में गैप आता है, यहाँ पर कोई गैप नहीं आता. बार ग्राफ के अंदर पर्टिकुलर के लिए कोई वैल्यू दे रखी होती है, इसके अंदर ये है. अब यहाँ जो हम जो लाइन लगाते हैं वो कौन सी लाइन होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है. ये जो मार्क है उसे क्या कहते हैं, आप पहले ये अच्छे से क्लियर कर लो. ये जो मार्क्ड है वो क्या है, वो जैग्ड लाइन है. कौन सी लाइन है, जैग्ड लाइन. और ये जैग्ड लाइन बोलते हैं, इसका मतलब ये कि 0 से जो 20 है ये इंटरवल चल रहा है. कौन सा इंटरवल चल रहा है, लाइक 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35 एंड 35 to 40. ऐसा हम ये इंटरवल चल रहा है और हमने यहाँ पर ये जैग्ड लाइन लिखी है, जैग्ड लाइन बनाई है. इसका मतलब ये कि हमने 0 से लेकर 20 के बीच में कोई नंबर नहीं लिए हैं. ठीक है, 0 से 20 के बीच में नंबर नहीं लिए, नहीं तो ये पॉइंट आता. अब यहाँ पर जो आपको करना है वो इसी तरीके से करना है, लाइक 20 to 25 के बीच में हमने एज लिया है. यहाँ पर एज हाइट लगभग इंटरवल में आती है, तो 20 और 25 के बीच में नंबर ऑफ टीचर्स है. कितने टीचर्स है, 20 से 25 में 2 टीचर्स हो गए. ओके, नहीं तो पहले हम 20 के सारे निकालेंगे, 25 के निकालेंगे और यहाँ हम इंटरवल से थोड़ा इजी कर लेते हैं. अब 25 से 30 कितने टीचर है, 4 टीचर है. यहाँ पर आएगी 30. ओके, दिस 35 एंड इट इज 40. तो यहाँ पर 25 से 30 के कितने टीचर है, 4. और 30 से 35 में 1 एंड 35 से 40 के बीच में कितने टीचर हो गए, 3. तो इस हिसाब से हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है. तो ये था हिस्टोग्राम. ओके, अब नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 1. Yes, question number 1 says, for which of these would you a histogram to show the data. मतलब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन्हें देखकर हमें बताना है कि क्या यहाँ पर हिस्टोग्राम का यूज होगा या क्या हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, वो पॉइंट आउट है कि हिस्टोग्राम के लिए वी नो दैट ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना आप. वी नो दैट ड्रॉ अ हिस्टोग्राम वी नीड टू फाइंड CI that means class interval. मतलब हमें हिस्टोग्राम अब इसमें इन स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है. फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन बैग. हमें ये बताना है कि एक पोस्टमैन है, उसके बैग में डिफरेंट एरिया के लेटर हैं, तो उसके अंदर हिस्टोग्राम बनेगा या नहीं. तो देखो यहाँ पर अगर हम ये बनेंगे, ऑब्वियस नहीं बनेगा, क्योंकि हम हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास इंटरवल. और क्लास इंटरवल तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये क्या हो गया,
जैसे पोस्टमैन के पास लेटर दे रखे हैं लाइक जयपुर का, ये जयपुर है, ओके जयपुर, ये जयपुर के लेटर्स है। फिर ये बन गए आपके दिल्ली के, तो ये दिल्ली हो गया, उसको मैं डी से डिनोटेड कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम ये ले लेते हैं मुंबई, तो मुंबई के हो गए। तो यहाँ पर हम यहाँ हिस्टोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कौन सा ग्राफ यूज आ रहा है, यहाँ पर ग्राफ यूज आ रहा है आपका बार ग्राफ, तो ए जो होगा उस पे नहीं होगा, तो हम यहाँ पर ए कैंसिल आउट कर देंगे, तो ए पर तो बार ग्राफ नहीं बन रहा। सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, मतलब एक एथलेटिक्स मीट हो रही है, जो स्पोर्ट्सर है उनकी जो मीट हो रही है, उनके जो कॉम्पिटिटर है उनकी हाइट करनी है। और जनरली आप ये ध्यान रखना, जो हाइट होगी, एज होगी, उन क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बनेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो हम जो हाइट्स है इनकी, बस यहाँ पर जैग्ड लाइन जरूर आएगी, ये आपको पता है, ओके। यहाँ पर जैग्ड लाइन आएगी और यहाँ लाइक 130 आ गया, 120 सेंटीमीटर, ओके। और ये जो आ जाएगा 130, 122, 130, 140, 150, राइट। और ये यहाँ पर आ जाएगा 160। ये मैं पेन से एक बार ऐसे रफली आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जहां आपको हाइट दिखाई दे जाए, एज दिखाई दे जाए और ग्रुपिंग दिखाई दे जाए, तो वहां हिस्टोग्राम बनता है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर में इसमें क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन सकता है। थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूसर, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, मतलब ये सेपरेट कंपनीज हो गई, मतलब डाटा है वो इंडिविजुअल हो गया है, लाइक दिस। अब यहाँ पर देखो एक वापस अगेन हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसने ये बोला एक कंपनी है, ये एक कंपनी हो गई, बी कंपनी हो गई, सी कंपनी हो गई, ऐसे करके कितनी कंपनियां हो गई है, 5 कंपनी है। और जो कितने लाइक ये 200 कैसेट्स हैं, कैसेट्स ये कर रही है, और ये कितनी हो गई, ये 100 कर रही है, और ये कितनी कर रही है, ये लगभग मान लो 50 कर रही है, 50 है नहीं बट 50 कर रही है। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल हो गई है, और जहां इंडिविजुअल हो जाता है तो वो बार ग्राफ बन जाता है। मतलब सी पार्ट में भी ये, सी पार्ट के अंदर भी नहीं बनेगा, इसमें बन रहा है और इसमें भी नहीं बनेगा, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 PM टू 7 PM एट अ स्टेशन। यहां बनेगा क्योंकि इसमें ये बता रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर अगर नाइट शाम के 7 बजे हैं, वहां पर कितने पैसेंजर है वो बोर्डिंग करे, इसका हम क्लास इंटरवल ले सकते हैं। वो कैसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। और यहाँ पर ये जैग्ड लाइन आ जाएगी और यहाँ हो जाएगा 7, 8, पूरा नहीं ले रही हूं मैं, सुबह 7 o'clock से लेकर शाम को 7 o'clock तक, तो 10, 11, 12 यहाँ तक चले हैं हमें मान लो। तो यहाँ पर देखो कितने आ रहे हैं, कितने पैसेंजर हो रहे हैं, लाइक 100 हो रहे हैं 7 o'clock पे, इतने पैसेंजर बोर्ड हुए। और ये तो हुए 7 o'clock, अब 7 से 8 ये कितने हो रहे हैं, 8 यहां पर हो गए हैं, ये लाइक 50 हो रहे हैं 7 से 8 में, ठीक है। अब 8 से 9 में भी 50 हो रहे हैं, 9 से 10 200 एंड 10 से 11 देखो अलग अलग हो रहे हैं ना, पर आर वाइज हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 7 से 8, ये 8 यहाँ आएगा, थोड़ा सा ये हो गया, इसको देख लेना क्योंकि रफली हुआ है। तो 7 से 8 कितने बोर्ड हुए हैं, 8 से 9 में कितने बोर्डिंग हुए हैं, तो यहाँ पर ये इंटरवल बन सकता है। ये रफ ड्रॉ हुआ है, थोड़ा देख लेना आप, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया 4th पार्ट।
तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जिसमें हिस्टोग्राम बन सकते हैं? ओनली बी एंड डी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है हिस्टोग्राम में. सो इट वॉज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.